स्वागत है आपका फ्री जीके क्यूज चैनल पे। आज हम कवर करेंगे सामान्य ज्ञान के 300 प्लस क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनका प्लान है कि आगे उनको तैयारी करनी है। तो आज से ही आपकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। हमने यहाँ पे पूरे 300 प्लस क्वेश्चन कवर किए हैं, हम इनको इन डिटेल में भी समझते जाएंगे। ये सीरीज नंबर 2 है। सीरीज नंबर 1 हम ला चुके हैं, उसमें टोटल 500 क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, इसलिए अब मैं यहाँ पर 501 से स्टार्ट करूँगी जो पूरे 800 तक जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि यूज़फुल है तो आप ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? करेक्ट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार समुद्र मंदिर में किसका सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है? करेक्ट आंसर है होयशाला भवन कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपशिखा पद का रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर है महादेवी वर्मा। ठीक है, जितने रचनाकार है, जितने भी लेखक है, आप उनको ज़रूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस जितने भी मंदिरों के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, आप इनको भी ज़रूर कवर कर लीजिएगा। मंदिर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप उनको पूरा कवर कर लीजिएगा कि किस राज्य में कौन सा मंदिर है और किस मंदिर को किसने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकसित देश के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है? करेक्ट आंसर है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? करेक्ट आंसर है सिख धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है जेके रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन यूनान में किसे सूर्य देवता माना जाता था? करेक्ट आंसर है अपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था और किस खेल में जीता था? ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे इससे। तो करेक्ट आंसर है 1928 में हॉकी खेल में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में मौसम में परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है? करेक्ट आंसर है उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर झारखंड। ठीक है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। ये जितने भी राज्य हैं उनका स्थान पूछा जाता है। ठीक है, मतलब कौन सा नंबर पर राज्य है, इस तरह से पूछा जाता है। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, जब 28वां पे पूछा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर कवर कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में पांचाल को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये प्राचीन नाम है पांचाल किसी राज्य का। ठीक है, तो पांचाल वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि कुछ 5 पा करके होगा वो। ठीक है, तो क्या है ये? पंजाब। ठीक है, पंजाब इनका अभी वर्तमान में नाम है, पहले पांचाल कहा जाता था। तो जो भी ये प्राचीन नाम है सिटी के, नगर के, राज्य के, ठीक है, तो आप इनको ज़रूर कवर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्र पंचांग का प्रथम महीना चैत्र तथा अंतिम महीना कौन सा है? करेक्ट आंसर है फाल्गुन। ठीक है, पहला महीना कौन सा है? चैत्र हो गया, और अंतिम फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य किस क्षेत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर है अर्थशास्त्र राजनीति। करेक्ट, ठीक है, ये बहुत ही कौटिल्य के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है? करेक्ट आंसर है कैलोरी खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन है? करेक्ट आंसर है लियोनार्डो द विंसी। ठीक है, जो कहाँ पर है? इटली में। ठीक है, ये उनके देश का नाम है साइड में, और इनका नाम क्या है? थोड़ा नाम टिपिकल है तो उसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, लियोनार्डो द विंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? करेक्ट आंसर है आग लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? वो है चीन। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे कपास की जगह आपको दूसरी फसल दे दी जाएगी या फिर कोई भी खाद्य दे दिया जाएगा, तो पूछा जाएगा कि इसका उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, उनको कवर कर लीजिएगा। किस पद का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के
निर्वाचन सदस्यों के बिना निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जफरनामा के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो कौन ले सकता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर है संपत्ति अर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? करेक्ट आंसर है 10वां भाग, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये जो संस्थापक है ना, किस शहर के हैं, किस राज्य के हैं, किस नगर के हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, तो ज़रूर आप इनको भी कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को कहाँ से ग्रहण किया गया है? करेक्ट आंसर अमेरिकी संविधान। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो अपना संविधान है वो किसी एक देश से नहीं लिया गया है, ये बहुत सारे देशों से कलेक्ट किया गया है, थोड़ा थोड़ा हर जगह, और हमारे भारत का पूरा संविधान बनाया गया है। ठीक है, इसमें ब्रिटेन, रूस और ऐसे बहुत सारे देशों के नाम इंक्लूड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण। ठीक है, मैंने इसके ऊपर पूरे डीप में वीडियो बना रखी है, वो 4-6 मिनट की वीडियो है, आप चाहो तो उसको पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? करेक्ट आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु कितने वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया है? करेक्ट आंसर है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन सी है? करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? करेक्ट आंसर है केशिकत्व क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो करेक्ट आंसर है बिक्री कर। ठीक है, इनकम, ये जो टैक्स लगता है ना, आप कुछ भी बेचते हो तो जो भी इस पर टैक्स लगता है वही तो है आपके सरकार का राजस्व स्रोत। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस का कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में इंडिया हाउस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? करेक्ट आंसर संतोष यादव। ठीक है, ये जो नाम है संतोष, ये किसी फीमेल का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैक्टिलोलॉजी इनसे संबंधित है। ठीक है, किन से संबंधित है? ये है शारीरिक विकलांगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस किसके कारण फैलता है? करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया के संक्रमण से फैलता है। ठीक है, आपको ये याद करने होंगे जितने भी रोग फैलते हैं किसी न किसी वजह से, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और देखने के लिए आपको एग्जाम पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या था? करेक्ट आंसर है तुगलक वंश का पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि देखिए कितनी बार लेखकों के नाम पूछ लिए गए। ठीक है, कितनी बार रचनाकार, लेखक और जिन्होंने कुछ प्रसिद्ध चीज़ों को लिखा है, बनाया है ना, कृतिकार पूछ लिए, तो आप इनको जरूर कवर कर लीजिएगा, इसके ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है तस्मिला नसरीन। क्या पूछा आपसे? लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन है? तस्मिला नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय जा सकता है? ठीक, करेक्ट आंसर क्या है? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय की सामान्य संपदन गति कितनी प्रति मिनट होती है? मतलब पूछा जा रहा है कि आपका दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। ठीक है, तो कितनी बार धड़कता है? 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? करेक्ट आंसर है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक द सिख धर्म का जन्म कौन से सन को हुआ था? करेक्ट आंसर है 12 अप्रैल 1699, है ना, 12 अप्रैल 1699। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं है? करेक्ट आंसर है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं और मैं वहाँ पर कमेंट करके सबको बता सकूं कि इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, होता क्या है कि अगर आप 10 बुक से पढ़ोगे तो उसमें से 2 बुक ऐसी रहेंगी जिसमें एक ही क्वेश्चन का आंसर अलग दिया होगा और बाकी 8 बुकों में अलग आंसर दिया होगा। ठीक है, हो जाता है ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में प्रमुख बंदरगाह कहाँ था? करेक्ट आंसर है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका उष्णकटिबंधीय सदाबहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड कौन से गोलार्ध में स्थित है? करेक्ट आंसर उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुमताज महल किसकी माँ थी? ठीक है, करेक्ट आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूफ्रेटस टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती हैं? करेक्ट आंसर है इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहमासा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर है मौलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में किस को परिभाषित किया गया है? करेक्ट आंसर है गरीबी रेखा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड उसके सन प्लस वो किसके लिए बनाई गई थी, उसका मेन उद्देश्य क्या था, इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा कौन से सन में राज्य बना था? करेक्ट आंसर है 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पुरस्कार किन के द्वारा दिया जाता है? करेक्ट आंसर है रॉयल स्वीडिश अकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीन बांध कौन सी नदी पर बना है? ठीक है, ये जितने भी बांध है, जितनी भी नदियों पर बने हैं, आप उनको ज़रूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो थीन बांध कौन सी नदी पे बना है? वो बना है रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, मैंने जैसे बताया था अभी आपको एक पंचवर्षीय योजना आ गई थी, वो 7वीं थी, ये है प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यहाँ बीच में डैश है। ठीक है, 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? करेक्ट आंसर है सिंचाई एवं कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुचिरापल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा है? ठीक है, ये जितने भी नगर हैं, नगर राज्य, वो किस किनारे नदी के किनारे बसा है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी ज़रा कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कावेरी नदी। कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस रूप में पाई जाती है? करेक्ट आंसर है ध्रुव रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है? करेक्ट आंसर है प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लू किस कारण होता है? करेक्ट आंसर है वायरस। ठीक है, जो अभी फ्लू चल रहा है ना, ये जो सर्दी खांसी हो रही है वो एक तरह का फ्लू है, तो ये वायरस के द्वारा होती है, और ये ही इसी को अभी क्या नाम दिया जा रहा है? कोरोना दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो इस तरह से आप इसको याद कर लेना कि जो फ्लू है उससे आप रिलेट कर लो, सर्दी खांसी एक तरह का फ्लू है। ठीक है, लेकिन ये किस वजह से हो रहा है? वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर एक घर में 4 लोग हैं तो उनको आसानी से फैल सकता है, ये वायरस फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर कौन से वन पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है शंकुधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर है विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट आंसर है रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? देखिए, अंग्रेजी है इसकी राज्य भाषा। ठीक है, हिंदी नहीं लगा देना, क्योंकि ये तो नागालैंड अपने भारत का ही है ना, लेकिन देखिए इसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है।
वहाँ के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरेविले जिले का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? वो है केरल से, ठीक है। और पूछा जा सकता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो वो है केरल में, ठीक है। साइलेंट वैली से रिलेटेड क्वेश्चन भी पहले बहुत पूछे जा चुके हैं, अभी भी चांसेस है कि पूछे जा सकें, इसलिए आप इसको भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषाणों का निवास स्थान कहाँ था? करेक्ट आंसर है उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये नहीं है कुछ, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमरा ए चहलगान का गठन किसने करवाया था? करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश बहुत फेमस शासक रहे हैं। इनकी बेटी का नाम है रजिया सुल्तान, जो भारत की एकमात्र महिला शासक रह चुकी हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सॉरी, एकमात्र नहीं, जो सबसे पहले जो बनी थी महिला शासिका वो थी रजिया सुल्तान, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इल्तुतमिश से रिलेटेड ही नहीं, बाकी और भी जितने भी शासक हैं बहुत फेमस रहे हैं, अकबर रहे हैं और भी अशोक वगैरह, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको तो आपको इन डीप में पढ़ना होगा, क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं होती समझने के लिए। अगर आपने उनका इन डीप में पढ़ लिया तो आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है उनको याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आपने मूवी देखी होगी, अभी मूवी आई थी, बहुत चर्चा में थी, पद्मावती, ठीक है। तो उसमें मलिक काफूर भी है, अलाउद्दीन खिलजी भी है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के ये खास होते हैं मलिक काफूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का क्या कारण है? करेक्ट आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागासाकी पर दूसरी बार बम कौन से सन में गिराया गया था? करेक्ट आंसर है 9 अगस्त 1945, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। मैंने बताया ना आपको कि जो संविधान हमारा बना है, ठीक है, वो किसी एक देश से नहीं लिया गया है, वो बहुत सारे देशों से थोड़ा थोड़ा करके लेकर बनाया गया है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, प्लस अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनको ये तो फिर एक पूरा इन डीप में अगर इसको पढ़ेंगे तो पूरा 1-2 घंटे का है ये चैप्टर, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए हो जाती हैं। उसको कभी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन देखिए, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? वो है चंद्रमा, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह है। ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी पूछी जाती है, नेचुरल सैटेलाइट भी पूछी जाती है, तो वो सिर्फ एक ही है हमारे पास, वो है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टेनिस ग्राउंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? वो है रामनाथन कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे? टेलीफोन में क्या बजती है? बेल बजती है, ठीक है। क्या बजती है उसमें? बेल बजती है, ठीक है। तो यहाँ से बेल से आप समझ जाओगे, ये वर्ड आ रहा है बेल यहाँ पर, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली निर्वाचन लोकसभा का अस्तित्व कब अस्तित्व में आई थी? ठीक है, भारत में पहली निर्वाचन लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? तो करेक्ट आंसर है अप्रैल 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के मंदिर किसके समय स्थापित हुए थे? करेक्ट आंसर है पल्लव राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकुन वन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका टेगा प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, शंकुन वन कहाँ पाए जाते हैं? टेगा प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ कौन से देश की वायु सेवा है? ठीक है, यह है इंडोनेशिया। और गरुड़ किस जानवर का नाम है? किसे कहते हैं गरुड़? गरुड़ एक पक्षी का नाम है, ठीक है, ईगल जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? करेक्ट आंसर है 13 दिसंबर 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुरथेनिक किसकी चित्रकारी है? ठीक है, जैसे चित्रकारी मैंने पूछा था, चित्रकारी, कृतकारी, इस तरह के क्वेश्चन कृतकार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गुरथेनिक किसकी चित्रकारी है? करेक्ट आंसर है पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहनी का गायन काल बताओ। करेक्ट आंसर है सुबह। ठीक है, जितने भी गायन काल है इससे रिलेटेड भी मैं ट्रिक ला चुकी हूँ, और अगर आप उस ट्रिक को एक बार देखोगे तो जितने भी गायन काल है, जितने भी राग हैं, आप उनको हमेशा के लिए याद कर लोगे। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्रेटर ऑफ मेडलीफ के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है झुम्पा लहड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा को अन्य किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका 23 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये 1/2 है, अलग है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? तो करेक्ट आंसर है टिग्रिस। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ना, वहाँ पूछ लिया था आपसे कि टिग्रिस नदी कहाँ से होकर बहती है, तो क्वेश्चन था इराक। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पलट भी दिया जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलेंटाइन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है 14 फरवरी। जितने भी दिवस मनाए जाते हैं उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। उसकी ट्रिक भी हम जल्द लेकर आएंगे ताकि आप हर दिवस को अच्छे से याद कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम से कौन सा न्यूट्रिशन बहुयात मिलता है? करेक्ट आंसर है प्रोटीन। ठीक है, मशरूम से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? वो है रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस, ठीक है, उसको दूसरा नाम क्या है? तख्ते ताउस का संबंध किससे है? वो है शाहजहां से, क्योंकि इन्होंने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का निर्माण शरीर के कौन से अंग में होता है? करेक्ट आंसर है अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज खान के उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी? ठीक है, अंग्रेज खान की, ठीक है, ये है कीवर्ड, की उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी? करेक्ट आंसर है विलियम्स हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, क्या क्या पूछ लिया इसमें? अंतिम वायसराय भी यही रहे हैं तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही है, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर है 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? करेक्ट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब और किसके समय में हुआ था? करेक्ट आंसर है 1950 में, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे? देखो, बंगाल का विभाजन हो रहा है। ठीक है, विभाजन हो रहा है। देखिए, 2 कजन्स हैं। ठीक है, ये एक ब्रदर है, ये एक सिस्टर है। ठीक है, ये 2 अलग अलग घर में रहते हैं, है ना, विभाजित रहते हैं ये। ठीक है, एक घर में नहीं रहते हैं, ये क्या रहते हैं? विभाजित रहते हैं, अलग अलग घर में रहते हैं तो दोनों भाई, लेकिन ये ये विभाजित होकर रहते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं, है ना। तो आप इनसे ये समझ जाओगे कि ये 2 कजन्स हैं जो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन से आप समझ जाओगे कि बंगाल का विभाजन इन्होंने करवाया था, इनके समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलूर का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमात ए इस्लामी कौन से देश का राजनीतिक दल है? करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? वो होता है रूपांतरित तना। ठीक है, जो हम प्याज को खाते हैं ना, जो हिस्सा जो हम खाते हैं वो एक्चुअली तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। ठीक है, आयरन ऑक्साइड होता है तभी जाकर वो जंग का रूप लेता है। ठीक है, आपने देखा होगा आयरन जो लोहा है उसके ऊपर जो काला काला जो दिखता है वो एक्चुअल में आयरन ऑक्साइड है। वो किस वजह से होता है? ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, जिसमें जो पानी वगैरह लग जाता है ना, तभी ऐसा होता है। ठीक है, और उसको बचाने के लिए पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि एक तरह की परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3
3 दिसंबर 1984 में भोपाल में कौन सी गैस रिसीव हुई थी? ठीक है, ये बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर हो गया था उस टाइम। कहा जाता है कि पूरे 15,000 लोग मरे थे। बाकी ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है, बाकी न्यूज़ में तो सिर्फ 3,000 2,000 के आसपास ही या 1500 लोगों का ही नाम लिया गया। ठीक है, वहाँ पर एक्चुअली वहाँ के लोग कहते हैं कि 15,000 लोग उसमें मर गए थे। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में कौन सी गैस रिसीव हुई थी? कौन सी रिसीव हुई थी? वो थी, ये MI से उसको हिंदी इसका शॉर्ट फॉर्म है, बाकी इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर है ग्रेगरी मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल और प्राकृतिक गैस, ठीक है, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर है देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? करेक्ट आंसर है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीड़ नामक पेड़ से कौन सा तेल मिलता है? तो कौन सा तेल मिलता है? तारपीन का तेल मिलता है चीड़ नामक पेड़ से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार में दी जाने वाली राशि लगभग कितनी होती है? लगभग 5 लाख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडवेट को कब लागू किया गया? करेक्ट आंसर है अप्रैल 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? किससे है? तो वो है आकस्मिकता निधि से, आकस्मिकता निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्म बिंदु है। ठीक है, ये एक रेखा का नाम है, एशोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्म बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? करेक्ट आंसर है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्टिलोलॉजी किन के अध्ययन को सूचित करता है? करेक्ट आंसर है शारीरिक विकलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTC के ध्वस्त के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर कौन था? करेक्ट आंसर है रूडी गुलियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में कौन सी लकड़ी का उत्पादन करता है? करेक्ट आंसर है सागवान लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस तारीख को आता है? वो आता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, दोनों महान नेताओं का जन्म तारीख है 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमाने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौल राजा प्रथम को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है गंगाई कोडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटैनिक के मुख्य अभिनेत्री का क्या नाम है? केंट विंसलेट। ठीक है, करेक्ट नाम क्या है इनका? केंट विंसलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच कहाँ है? करेक्ट आंसर है UK इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल का झंडा किस रूप में है? तो किस रूप में है? वो है दोहरे त्रिभुज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किस संबंध में किया जाता है? तो वो विकसशील देश के संबंध में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? करेक्ट आंसर है डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किया गया है? तो वो कब से आरंभ किया गया है? 1901 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जैसे मैंने बताया था, कोई राज्य पूछ लिया जाएगा, कोई नगर पूछ लिया जाएगा कि वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका मंडोवी नदी। ठीक है, और जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी याद करने की हम बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आए हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ वीडियो में बहुत सारी ट्रिक मिल जाएंगी, जिसमें एक ट्रिक ये भी मिलेगी कि कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है, और उनको याद करने की बहुत ही अच्छी हम ट्रिक लेकर आए हैं। प्लस उसमें केंद्र शासित देश भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम कप्तान कौन थे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका CK नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। ठीक है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए पेड़ की पत्तियां हरी होती है। आपने देखा होगा, शायद आपके स्कूल में बताया गया होगा, माइक्रोस्कोप में आपने देखा होगा कि आपके टीचर ने आपको एक पत्ती दिखाई होगी, उस पत्ती को माइक्रोस्कोप में रखा होगा और आपने देखा होगा वहाँ से। हमारे स्कूल में ऐसा दिखाया गया था, हमारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में इस तरह से दिखाया गया था, हमें माइक्रोस्कोप से पूरा बताया गया था। इवन हमने ब्लड सेल्स भी उसमें देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? वो कॉर्निया किया जाता है। ठीक है, पूरी आंख में से सिर्फ कॉर्निया जो हिस्सा होता है ना, उसको दान किया जाता है। कॉर्निया
मेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है? ये क्वेश्चन पहले ही बहुत बार आ चुका है, ठीक है। इसको याद करवा देते हैं, थोड़ा सा एक ट्रिक बता देती हूँ। बीसीजी, ठीक है, बीसीजी, ठीक है। तो ये टीबी रोग से है। टीबी जो रोग होता है, जो खांसी वाली जो बीमारी है, उसको वो अगर रोग किसी को हो जाए तो उसके लिए बीसीजी का टीका लगता है। तो यहाँ पे देखिए टीबी है ना, तो यहाँ पे लास्ट में टीबी है और यहाँ पर भी बीसीजी है। तो आप बी वर्ड से रिलेट कर लेना, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये टीका किस लिए दिया जाता है, ठीक है। वैसे इसके बारे में ही ज़्यादा पूछा गया है अभी तक। जल में कौन से विटामिन विलय होते हैं? ठीक है, तो कौन से विटामिन होते हैं जल में? वो होता है विटामिन बी तथा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कौन से सन से संघ की राजभाषा है? तो करेक्ट आंसर है 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदंग कितने मुंह वाला ढोल है? तो यह है 2 मुंह वाला ढोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? करेक्ट आंसर है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किसके बार्बरता का शिकार हुए थे? किसकी बार्बरता का शिकार हुए थे लाला लाजपत राय? करेक्ट आंसर है साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस बार्बरता का शिकार हुए थे, ठीक है। और पूछा भी जा सकता है कि किसका विरोध कर रहे थे ये, है ना। तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और पुलिस बर्बरता का शिकार हो गए, जिनके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह अकबर द्वारा किस शताब्दी में दिन ए लहाई धर्म प्रारंभ किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ है? करेक्ट आंसर है आवाड़ी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का फिल्म परीक्षण संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है वो? पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? वो था कलीमुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में कौन सी भाषा को राजकीय संरक्षण दिया गया था? करेक्ट आंसर फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्ती संप्रदाय के स्थापना किसने की थी? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू तथा कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजी का विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर है जॉर्ज स्पिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन कितना शोर होता है? करेक्ट आंसर है 35 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन कौन सी गैस को कहते हैं? तो वो कहते हैं हाइड्रोजन को, भविष्य का ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? करेक्ट आंसर है जल का, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? वो है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासन के काल में थे? वो थे शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाथ पार्टी कौन से देश का प्रमुख पार्टी है? वो है इराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है? वो है क्वालालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यू नांट, ठीक है, नांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड मार्शल रोमेल किस देश से थे? वो जर्मन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? करेक्ट आंसर है बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। बुलंद, अपने आवाज़ को बुलंद करो, कहते हैं ना, अपनी आवाज़ को बुलंद करो मतलब ऊंची करो, तो ठीक है, तो ऊंची करना है, मतलब यहाँ पे ऊंचा कुछ पूछा जा रहा है आपसे, ऊंचा दरवाज़ा, तो सबसे ऊंचा दरवाज़ा क्या है? बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही बुलंद करने के लिए कहा जा रहा है, और बुलंद करना मतलब क्या होता है कि ऊंचा करो, ठीक है। तो ऊंचे दरवाजे को क्या कहेंगे हम? बुलंद दरवाजा। इस तरह से आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संशोधन 1992 के बाद वह कौन सा पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक सावंत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, पहला है चैत और लास्ट कौन सा है? कौन सा है? फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार का नया नाम क्या है? वो है बर्मा। ठीक है, बर्मा इसकी राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, चीन के दीवार का निर्माण, वो जो ग्रेट वॉल है उसका किसने निर्माण कराया था? वो कराया था शी हुआंग टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? वो है मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव के रुधिर की रचना कैसे होती है? अस्थिमजा में होती है। ठीक है, अस्थिज्मा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी माता चिकन पॉक्स किन कारणों से पैदा होती है? करेक्ट आंसर है DNA विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की पराजय किस सन में हुई थी? तो करेक्ट आंसर है इसका 1192। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आशु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अस्तु। ठीक, अस्तु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो वह क्लोरा एसिटोफिनॉन। ठीक है, क्लोरा एसिटोफिनॉन अश्रु गैस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम कैसे उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर है महासागरीय दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर है निर्यात को प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? वो DNA द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में क्या स्थापित करना है? करेक्ट आंसर है सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर है मीथेन गैस। ठीक है, पहले इसका बहुत यूज हुआ करता था गांव-गांव में। ठीक है, तो गोबर गैस से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? होती है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सन में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था? करेक्ट आंसर है 1911 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो वह असहयोग आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोना उत्पादन में कौन से राज्य का एकाधिकार है? करेक्ट आंसर कोलार कर्नाटक। ठीक है, कोलार जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है? तो क्या है, इसको क्या रीड करोगे? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये जो ऐसे लगा हुआ है ना, इसको हम मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है 8 डिग्री 4 मिनट और यह 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश के बीच। ठीक है, इसको मिनट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? करेक्ट आंसर है सोवियत संघ USSR। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर है विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर है श्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? वो औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था? करेक्ट आंसर है क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो वो किसके थे? अकबर के। अगर आपको लगता है कोई आंसर गलत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन है? वो है मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? वो है फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो कब्र है, मकबरा है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको भी ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के प्रवर्त पैगंबर मोहम्मद साहब कब पैदा हुए थे? तो वो 50-70 ईस्वी में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है मधुमेह रोग। ठीक है, शुगर की बीमारी इसी वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान किसे कहा जाता है? संगमरमर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का सांकेतिक रूप है ना, लोहे का क्या है? Fe है, सोने का क्या है? Au है, और चांदी का क्या है? Ag। ठीक है, ये सब एलिमेंट है
और इनके ये सब सिम्बॉल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की अधिकतम मात्रा शरीर के किस अंग में होता है, ठीक है, हृदय में होता है ना, सबसे ज़्यादा रक्त हृदय में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो क्या करता है, ऑक्सीजन करता है और प्योरीफाई करता है अपने ब्लड को, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलती है वो अपने हार्ट के द्वारा ही चलती है, इसलिए सबसे ज़्यादा ब्लड भी वहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद कहाँ है और किसने बनवाया था, तो करेक्ट आंसर शाहजहां ने बनवाया था और आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का निर्माण कब और किसने करवाया था, करेक्ट आंसर है 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने करवाया था। इनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, हरिहर एवं बुक्का के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो हुआ था 1921 में, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IST एवं GMT के बीच समय का अंतर कितना है, वो है 5.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने CM एंड्रूज को क्या उपाधि दी थी, तो वो दीनबंधु की उपाधि दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उपाधि देना, इसका उपनाम, ये सारे क्वेश्चन का आप कवर कर लीजिएगा, ये ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो कौन सा विटामिन प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से, वो होता है विटामिन D। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेली धूमकेतु पुनः कौन से सन में दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ये 2062 में दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा किसका शुद्धतम रूप है, ठीक है, तो वो कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी, वो थी अहमदनगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है अस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, वो है चीनी मंदारिन, ठीक है। और अपने भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी 2 भाषाएं हैं, करेक्ट जवाब दीजिए, और अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुशांबे कौन से देश की राजधानी है, वो है ताजिकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे, वो थे स्वामी विट्ठलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवाणी कौन से राज्य में प्रचलित लोक नृत्य है, ठीक है, करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, करेक्ट आंसर है मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा कौन से सन में कालीकट पहुंचा था, 1498 में, ठीक है। बहुत तरह से क्वेश्चन बनते हैं वास्को डी गामा के ऊपर। वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पहुंचा था, तो कालीकट पहुंचा था, क्यों आया था, किस व्यवहार से आया था, इस तरह से बहुत सारे बहुत ह्यूज क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इनके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, कोडईकनॉल तमिलनाडु में, ठीक है, कोडईकनॉल, ठीक है, नाम थोड़ा टिपिकल है, कोडईकनॉल तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। अभी तक देख लिया होगा आपने कि जितने रोग हैं, मतलब कितने सारे अध्ययन अभी तक पूछे गए हैं, उससे पहले भी बहुत सारे अध्ययन हम कवर कर चुके हैं, पुष्पों का अध्ययन, पेड़ों का अध्ययन, ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते, तो इनको ज़रूर आप देख लीजिएगा ना, मतलब कितनी बार रिपीट हो चुके हैं अभी तक, इतने ही क्वेश्चन के अंदर, तो सोचिए एग्जाम में तो फिर आ सकते हैं, है ना। साहित्य कृतियों के संरक्षण के लिए कौन सा वंश विख्यात था, तो गुप्त वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी, वो थी वैलेंटीना तेरेश्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है, यूनेस्को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडू प्रपात कौन सी नदी पर बना है, ठीक है, वो स्वर्ण रेखा नदी रांची पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली मौन घाटी है ना, हिंदी में मौन घाटी कहते हैं, इंग्लिश में है साइलेंट वैली, कहाँ है, केरल में। मैंने बताया था ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत में कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर खाली है ना, तो कौन अब देश को चलाएगा, मतलब कौन राष्ट्रपति का कार्य करेगा, तो कौन करेगा, वो करता है मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की किस रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है, करेक्ट आंसर है विषुवत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, वो ग्लूकोज शर्करा को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटका माँ मरुस्थल
किस देश में अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका, चिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव की शुरुआत कब और किसने की थी? करेक्ट आंसर है 1950 में KM मुंशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी तथा चौड़ी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर है गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र। जो गंगा नदी है वो है सबसे लंबी नदी और ब्रह्मपुत्र क्या है? सबसे चौड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो है 8,850 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी सौदामिनी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? कणिकाओं का निर्माण करेक्ट आंसर है अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि तथा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड और लीवर यकृत। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सबसे छोटी होती है और लीवर यकृत ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प से ही आपकी हाइट बढ़ती है। जब ये हार्मोन रिलीज करता है तभी आपकी हाइट बढ़ती है और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में करता है। जिसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करता है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी पे डिपेंड करती है आपकी हाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? वो होती है 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिका वायरस का वाहक कौन होता है? वो होता है एडिस मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को उसके पद से संसद के परामर्श पर कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल कितने माह तक लागू रह सकता है? करेक्ट आंसर है 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? करेक्ट आंसर है टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अकबर के 9 रत्न है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं तो आप इनको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? करेक्ट आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? करेक्ट आंसर है 2500 ईस्वी वर्ष के पास थी, मतलब 2500 ईस्वी वर्ष के आसपास थी। ठीक है, उसके बाद प्लस में और साल होंगे। ठीक है, ये उल्टा चलता था, जैसे ये है ना 2500 ईस्वी, फिर इसके बाद क्या आएगा इनका 2499 ईस्वी आता है, फिर नेक्स्ट साल इनका क्या बनता है 2498 ईस्वी, ऐसा चलता है, ये उल्टा चलता था ना ईस्वी पूर्व से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये पूरा ऐसे करते करते कहाँ पर आएगा? पूरा शून्य पाएगा, फिर वहाँ से आएगा 01, फिर 02, ऐसे करता अब आ गया है 2020। समझ रहे हो आप? मतलब कितनी साल पुरानी है? मतलब मान लो अभी से 4560 के आसपास, मतलब इतना अप्रोक्स मान लेते हैं, इतनी पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? वो है मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत है? वो है 71% है ना, 71% इतना समुद्र है अपनी पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसतन तापमान कितना होता है? वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल कहाँ है? वो उत्तरी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? वो है 1/81। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून का मुख्य कारण क्या होता है? वो है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सांख्य दर्शन में किन का योगदान है? करेक्ट आंसर है कपिल मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर है कांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? करेक्ट आंसर है देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? वो था फ्रांस का निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की माँ का क्या नाम था? करेक्ट आंसर है जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर से रक्तचाप किसके द्वारा नियोजित होता है? करेक्ट आंसर है एंड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्थापना से संबंधित है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा था? करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? करेक्ट आंसर है मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? हुआ था 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आराम हराम है का नारा किसने दिया था? वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा भारत का कौन से नंबर पर राज्य है? वो है 25वां राज्य, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिल्याबाई होलकर की कौन सी राजधानी थी? है ना, वो थी महेश्वर। ठीक है, महेश्वर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध में अंतिम नवाब कौन थे? वो थे वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना यामा के लिए महादेव वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? वो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सर्विस ICS किसके समय में चालू हुआ था? वो था लॉर्ड कार्नवालिस, है ना। इनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लॉर्ड कार्नवालिस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए किसने लागू की थी? वो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? वो की थी आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वो है पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के किस भाग को हम खाते हैं? वो भ्रूण वाला हिस्से को हम खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? वो है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई क्या होती है? वो होती अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? वो है मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले गोवा में किन का शासन था? है ना, वो था पुर्तगीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्स म्यूजियम कहाँ है? वो है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, जैसे मैंने बताया मेरे घर से बिल्कुल टच में है अरावली पर्वत, है ना, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। पश्चिम में गुजरात से उत्तर से दिल्ली तक फैला हुआ है और हम कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में रामपुरा में अरावली पर्वत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके बगल में अरावली पर्वत के बगल में हमारे यहाँ पर है चंबल नदी और यहाँ पर है अरावली पर्वत। ठीक है, श्रृंखला है यहाँ पर, अरावली पर्वत की श्रृंखला है और यहाँ पर है चंबल नदी। और चंबल नदी के ऊपर कौन सा डैम बना है? कौन सा डैम बना है? वो बना है गांधी सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर से 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? वो थे नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ पिलर किस कला के वस्तु का नमूना है? वो है मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? हुआ था 1972 में। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? वो है P बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किन का मिश्रण होता है? वो प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण है। रेगिस्तान के बादल किस कारण नहीं बरसते? वो निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम ईंधन तत्व नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? हुआ था 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध किस उद्योग से है? तो वह उर्वरक उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से क्या शिक्षा ली थी? जैन धर्म की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाते कहाँ के पुनर्जागरण काल के कवि थे? ठीक है, दाते कहाँ के पुनर्जागरण काल के कवि थे? है ना, वो इटली के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व शब्द किस क्रांति से संबंधित है? वो फ्रांसीसी क्रांति से है ना। खेतरी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है ना। खेतरी राजस्थान में आता है, वो क्यों प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दाब वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघा अंचल के लेखक कौन है? वो है फणीश्वरनाथ रेणु, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 अधिवेशन का सामान्यांतर कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक यह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वीडियो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत बताया गया है तो मैं शुरू से कह रही हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि दूसरे लोग भी उस कमेंट को पढ़े और उसको करेक्ट कर सके। और मैं खुद भी फिर उसको बाद में कमेंट करूँगी कि क्या आंसर गलत है और क्या आंसर सही है। ठीक है,
क्योंकि शायद जिस बुक से मैंने पढ़ाया हो, क्या पता उसमें एक दो आंसर गलत लिखे हों, और ऐसा अक्सर होता है और आपको अक्सर होता है ऐसा दिखेगा, ठीक है। बहुत सारी बुक में आपको ऐसा मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट करने के लिए ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर दीजिएगा। इस तरह की यूज़फुल वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। और अभी तक ये सिर्फ 800 क्वेश्चन अभी कंप्लीट किया हमने, ऐसे में आपको और भी क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है।